अगर आप बज़ाहिर एक सेहतमंद आदमी हैं और आप ये समझते हैं कि आपको कोई बीमारी लाहक नहीं है, तो आज की ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये वीडियो पूरी देखेंगे और इसको आगे शेयर करके बाकी लोगों तक पहुंचाकर इस नेक काम में आप मेरी मदद ज़रूर करेंगे। हमारा जिगर एक ज़बरदस्त ऑर्गन है और इसका जो साइज़ है वो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट से कहीं ज़्यादा है और यही वजह है आपने देखा होगा कि जो लोग लिवर ट्रांसप्लांट के लिए जिगर डोनेट करते हैं वो अपने जिगर का एक बड़ा हिस्सा देने के बावजूद एक बड़ी ज़बरदस्त और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारते हैं। इसके साथ साथ हमारे जिगर के अंदर एक और बड़ी स्पेसिफिक क्वालिटी है, वो है रीजनरेशन की। हमारा जो जिगर है जब ये डैमेज होता है तो ये खुद से अपने आप को रिपेयर करने की सलाहियत रखता है। अब इन दोनों क्वालिटीज़ की वजह से एक बड़ा मसला ये होता है कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो जिगर को ख़राब करती हैं, जिगर को डैमेज करती हैं, चूँकि जिगर साइज़ में बड़ा है, क्योंकि जिगर खुद से अपने आप को ठीक कर लेता है, इसलिए एक बहुत लंबे अरसे तक इन लोगों को कोई अलामात डेवलप नहीं होते। मैंने अपने करियर में अब तक बहुत सारे हेपेटाइटिस सी के मरीज़ डायग्नोज किए हैं और ट्रीट किए हैं। जिगर की इन स्पेशल क्वालिटीज़ की वजह से इन मरीज़ों को हम डिफरेंट स्टेजेस में हम डायग्नोज करते हैं और ट्रीट करते हैं। कुछ खुशनसीब मरीज़ ऐसे होते हैं कि इनकी बीमारी वक्त पर पता चल जाती है, इनका जो जिगर है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, टेस्ट सारे ठीक होते हैं, अल्ट्रासाउंड ठीक होता है। कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं जिनका जिगर डैमेज हो चुका होता है लेकिन फेल नहीं हुआ होता, ये भी रिलेटिवली बेहतर परफॉर्म कर जाते हैं आगे चलकर। लेकिन कुछ ऐसे बदनसीब मरीज़ होते हैं जिनके जिगर जो है फेल हो चुका होता है, या उनको खून की उल्टी हो जाती है, या पेट में पानी पड़ जाता है, या इवन जिगर के अंदर कैंसर जब डेवलप हो जाता है उस स्टेज पर आकर इनको पता चलता है। और इस तरह से मैंने बहुत सारे हेपेटाइटिस सी के मरीज़ मिठाइयाँ बांटते हुए भी देखा है क्योंकि उनका इलाज हो जाता है, और बहुत सारे हेपेटाइटिस सी के मरीज़ मैंने कब्रिस्तान जाते हुए भी देखें। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि पाकिस्तान दुनिया के उन टॉप ममालिक में शामिल है जहाँ पर अब भी एक बहुत बड़ी तादाद में हेपेटाइटिस सी लोगों को लाक है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक हमारी पॉपुलेशन में तकरीबन हर 20वें शख्स को हेपेटाइटिस सी है। पाकिस्तान में कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर हर दूसरे तीसरे शख्स को हेपेटाइटिस सी है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कितना ज़्यादा रिस्क है कि आपको इस मुल्क के अंदर हेपेटाइटिस सी हो जाए। एक और बड़ा मसला हमारे मुल्क के अंदर ये है कि हमारे मुल्क में इस वक्त कोई भी पैन स्क्रीनिंग प्रोग्राम जिसमें आप पूरी आबादी को स्क्रीन करते हैं, उनके टेस्ट करते हैं और पता लगाते हैं कि किस किस को हेपेटाइटिस सी है, कोई भी ऐसा सक्सेसफुल स्क्रीनिंग प्रोग्राम इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है। दावे बहुत सारे होते हैं लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर कोई भी स्क्रीनिंग अमल में नहीं आई। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो अब भी मंजर आम पर नहीं आए और इसलिए इसकी जो प्रेवलेंस है वो जो अंदाज़ा लगाए जा रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा है। एक और बड़ा मसला हमारे पाकिस्तानी हेपेटाइटिस का ये है कि जो हेपेटाइटिस सी की किस्म या जीनोटाइप पाकिस्तान में पाई जाती है वो जिगर के अंदर कैंसर कॉज करने के लिए काफ़ी नोटोरियस या मशहूर है। इसलिए हमारे लोगों का जो बुनियादी मसला है वो ये है कि यहाँ पर हेपेटाइटिस सी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर किसी की स्क्रीनिंग नहीं होती, इसलिए टाइम पर बीमारी का पता नहीं चलता। और तीसरा बड़ा मसला ये कि जो हेपेटाइटिस सी की किस्म पाकिस्तान में पाई जाती है वो जिगर को ख़राब करने के साथ साथ जिगर के अंदर कैंसर कॉज करने के लिए भी काफ़ी मशहूर है। तो इसलिए आप अंदाज़ा लगा लें कि आपके लिए ये टेस्ट करवाना कितना ज़रूरी है। अगर आपने कभी किसी डेंटिस्ट से दांतों का इलाज करवाया है, या आपने कभी कोई ऑपरेशन या कोई सर्जरी आपकी हुई है, या आपने कभी कोई इंजेक्शन, टीके या ड्रिपें किसी अताई से किसी सरकारी अस्पताल में या इवन किसी प्राइवेट अस्पताल में आपने लगवाए हों, या आपने कभी खून लगवाया हो, या आप किसी हजाम के पास बाल बनवाते हों, या आप हजामत बनवाते हों जिसमें उस तरह या ब्लेड का इस्तेमाल करते हों, आप उस रिस्क ग्रुप में फॉल करते हैं जिसमें आपको ये टेस्ट करवा लेने चाहिए। याद रखिए कि हेपेटाइटिस सी के स्क्रीनिंग टेस्ट बड़े इजीली हर लेबोरेटरी में अवेलेबल हैं और इस तरह से आप इस बीमारी को वक्त पर डायग्नोज करके इसका इलाज शुरू कर सकते हैं। आखिर में इस बात के साथ कि आज की इस वीडियो का मकसद आपको हरगिज़ डराना नहीं है। मैं सिर्फ इस वीडियो में ये बात कर रहा हूँ कि अगर आपको रिस्क रहा है इस बीमारी के होने का तो आपको अपनी स्क्रीनिंग टेस्ट करवा लेने चाहिए। और अगर खुदा ना ख्वास्ता आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है तो याद रखिए कि हेपेटाइटिस सी का इस वक्त इलाज नज़ला ज़ुकाम से भी आसान हो चुका है और इतनी ज़बरदस्त दवाइयाँ मार्केट में आ चुकी हैं और इतना ज़बरदस्त रिसर्च हुई है और भी बहुत सारी दवाइयाँ मार्केट में आ रही हैं। और इस तरह से आप इस बीमारी का बर वक्त इलाज करके अपने जिगर को फेल होने से और जिगर के कैंसर से अपने आप को बचा सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया
तो ज़रूर कर लें, इससे हमारी बड़ी हौसला अफजाई होती है। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे फेसबुक पर मैसेज करके पूछ सकते हैं और मेरी जितनी भी हल्की फुल्की नॉलेज है मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी मदद कर सकूँ। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।